ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 5-4-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट माना बिंदी बनो। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनना चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट सुनी हैं, फिर उन पॉइंट का स्वरूप क्या है जो बनना है। सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है। सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप, पॉइंट माना बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है तो पॉइंट बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो यह चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह अब संभव होती जा रही हैं। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती हैं। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना कितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। यह ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या करना है? विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी एक विशेषता है? अपनी विशेषता जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थ की लेवल में 1-2 के नजदीक हैं। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकते हैं। मैदान में खड़ी हुई सेना यह है। आप लोग तो बैकबोन हो, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजाएं हैं। मालूम हो कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी भुजाएं हैं। तो अपने आप से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो? सर्व अलंकारों को जानते हो ना, तो अलंकारधारी भुजाएं हो। अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। तो इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? इस ग्रुप में एक शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता है और दूसरा
विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना, एकता और एक रस, अनेक संस्कारों को एक संस्कार कैसे बनाएं, यह भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है, सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम। ऐसा नहीं, सुनते जाना और बनते जाना। जब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखें तो आकारी और अलंकारी देखें। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना है, सेंस को इसेंस में लगा देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इसेंस को जानते हो ना? जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इसेंस हैं। अगर वह आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, अभी कोई न कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। और आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है, और वह शब्द है, कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं? वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है, तो हल्कापन और प्रकाश में भी तो अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। अभी हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। तो बाबा ने कहा, टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है, दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी यह तिलक है। निशानी को देख नशा रहे, यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे यह तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते, समा कर भी दिखाते, इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस यह करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय यह अभ्यास करो। इतना विस्तार को समा सकते हो, तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है, तब एक रस स्थिति रह सकती है। तो दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।